इस बुक में एक ऐसा सबकॉन्शियस हैबिट बताया गया है जो अगर तुमने सच में समझ लिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन ट्विस्ट ये है, 99% लोग इसे सुनते तो हैं पर अप्लाई गलत करते हैं और फिर बोलते हैं मेरे साथ काम क्यों नहीं करता। सोचो, तुम मेहनत कर रहे हो, सपने देख रहे हो, लेकिन पैसा नहीं आ रहा, फोकस नहीं टिकता, दिमाग हर वक्त कंफ्यूज्ड रहता है। रुको, यही खेल पलटता है। तुम्हारी प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे सबकॉन्शियस की है। तुम कॉन्शियसली सक्सेस चाहते हो लेकिन सबकॉन्शियसली फेलियर एक्सपेक्ट कर रहे हो और यही इनविजिबल वॉर तुम्हारी रियलिटी बना रही है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए काम करने लगे तो यहीं से शुरू होता है पहला हैबिट, आइडेंटिटी रीवायरिंग। मतलब तुम क्या करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम खुद को क्या मानते हो वो सब कुछ तय करता है। अगर तुम अंदर से फील करते हो मैं एवरेज हूं तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें वही रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर तुम बिना प्रूफ के भी खुद को विनर मानना शुरू कर दो तो सिस्टम रिवर्स हो जाता है। रुको, यहां सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सिर्फ बोलते हैं मैं विनर हूं लेकिन अंदर से बिलीव नहीं करते और सबकॉन्शियस फेक को तुरंत पकड़ लेता है। इसलिए आता है दूसरा हैबिट, इमोशनल एंकरिंग। सिर्फ इमेजिन मत करो, अपने सपने को फील करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारी रियलिटी है। तुम पैसे कमा रहे हो, तुम्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, तुम कॉन्फिडेंट हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। लेकिन अगर तुम ये सब फियर और डाउट के साथ करोगे तो तुम खुद अपने फेलियर को प्रोग्राम कर रहे हो और फिर कहते हो मेरे साथ क्यों नहीं होता। नहीं, तुम खुद ही खुद को रोक रहे हो। अब तीसरा हैबिट, सिलेक्टिव फोकस। तुम्हारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, तुम्हारी अटेंशन की कमी है। तुम जिस चीज पर फोकस करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। अगर तुम प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो दिमाग और प्रॉब्लम्स ढूंढेगा, लेकिन अगर तुम सॉल्यूशंस पर फोकस करना शुरू कर दो तो सडनली तुम्हें रास्ते दिखने लगेंगे जो पहले इनविजिबल थे। और यहीं से आता है चौथा हैबिट, माइक्रो डिसीजंस प्रोग्रामिंग। रुको, इसे हल्के में मत लेना। तुम्हारी लाइफ एक बड़े डिसीजन से नहीं, हजारों छोटे डिसीजन से बनती है। सुबह उठना या स्नूज करना, काम करना या स्क्रॉलिंग करना, ये सब कॉन्शियस डिसाइड करता है। अगर तुम्हारा ऑटो पायलट गलत सेट है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफॉल्ट मोड में ही रहेगी। अब सोचो, अगर तुम हर छोटा डिसीजन अपने फ्यूचर सेल्फ के हिसाब से लेने लगो तो तुम्हारा प्रेजेंट धीरे धीरे अपग्रेड होने लगेगा। अब आता है पांचवा हैबिट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज का कंफर्ट कल का रिग्रेट है और आज का सैक्रिफाइस कल की सक्सेस है। लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट है, इसलिए तुम शॉर्ट टर्म खुशी चुनते हो और लॉन्ग टर्म पेन बना लेते हो। अगर तुमने अपने दिमाग को डिले को रिवॉर्ड मानना सिखा दिया तो तुम वो करोगे जो 99% लोग कभी नहीं कर पाते। अब छठा हैबिट, बिलीफ स्टैकिंग। एक बिलीफ कमजोर होता है लेकिन जब तुम उसके ऊपर प्रूफ ऐड करते जाते हो, छोटी छोटी विंस, तो वो बिलीफ पावरफुल बन जाता है। अगर तुम रोज एक छोटी जीत क्रिएट करो और उसे कॉन्शियसली महसूस करो तो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। और अब सबसे डेंजरस, सबसे पावरफुल हैबिट, लेटिंग गो। यही सब फेल होते हैं क्योंकि वो कंट्रोल छोड़ नहीं पाते। तुम सब कुछ कर लेते हो लेकिन हर वक्त रिजल्ट चेक करते रहते हो, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और यही एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। यूनिवर्स तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वो देता है जो तुम अंदर से एक्सपेक्ट करते हो। और जब तुम्हारी आइडेंटिटी, इमोशंस, बिलीफ्स और एक्शंस एक लाइन में आ जाते हैं जहां तुम्हें रिजल्ट का वेट ही नहीं रहता, तब रिजल्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर तुमने ये 7 हैबिट्स सुन ली, समझ भी ली, फिर भी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हैबिट्स में नहीं है। रुको, ये वो पॉइंट है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक हिडन लेयर के बारे में पता ही नहीं होता, सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस। सोचो, तुमने डिसाइड किया अब मैं बदलूंगा। पहले दिन मोटिवेशन हाई, दूसरे दिन भी ठीक, तीसरे दिन अचानक आलस, डिस्ट्रैक्शन, डाउट्स, और तुम सोचते हो यार मुझसे नहीं होगा। नहीं, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए चेंज इक्वल्स डेंजर। तुम्हारा दिमाग फेमिलियर चीजों को सेफ मानता है, चाहे वो फेलियर ही क्यों ना हो, और अनफेमिलियर चीजों को रिस्की, चाहे वो सक्सेस ही क्यों ना हो।
यही रीजन है कि तुम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हो। अब सवाल यह है, अगर सबकॉन्शियस चेंज को रेजिस्ट करता है तो हम उसे कन्विंस कैसे करें? यहीं आता है अगला हिडन हैक, ग्रेजुअल एक्सपोजर। रुको, यहां सब गड़बड़ कर देते हैं। लोग ओवरनाइट चेंज चाहते हैं, कल से 5 बजे उठूंगा, कल से फुल फोकस, और 3 दिन बाद क्रैश। क्यों? क्योंकि तुमने सबकॉन्शियस को शॉक दे दिया, उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे शिफ्ट करो, 5 बजे नहीं, पहले 7 बजे उठो, फिर 6:30, फिर 6, तो सबकॉन्शियस इसे एक्सेप्ट करता है और चेंज परमानेंट हो जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम इन हैबिट्स को फोर्स नहीं, नेचुरल बनाकर इंप्लीमेंट करो, तो तुम्हें पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम ऑटोमेटिकली वो बन जाओगे जो बनना चाहते हो। लेकिन यहां एक और ट्रैप है, सबसे खतरनाक, कंपैरिजन लूप। सोचो, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और देखते हो कोई तुमसे आगे है। बस तुम्हारा पूरा मोमेंटम टूट जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस बोलता है तू अभी भी पीछे है, और तुम फिर से डाउट में चले जाते हो। रुको, यही वो जगह है जहां ड्रीम्स मरते हैं, क्योंकि तुम अपनी जर्नी को दूसरों से मेजर कर रहे हो, जबकि तुम्हारा सबकॉन्शियस सिर्फ एक चीज समझता है कि तुम इंप्रूव हो रहे हो या नहीं। अगर तुम कल से बेटर हो तो तुम सही डायरेक्शन में हो, बस। अब इमेजिन करो, अगर तुम कंपैरिजन बंद कर दो और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, तो तुम्हारी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। और अब सब कुछ कनेक्ट होता है, आइडेंटिटी, इमोशंस, फोकस, डिसीजंस, पेशेंस, बिलीव्स और लेटिंग गो। ये अलग अलग हैबिट्स नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारी रियलिटी डिजाइन करता है। तुम यूनिवर्स को फोर्स नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपने आप को अलाइन कर सकते हो। और जब अलाइनमेंट परफेक्ट होता है तो चीजें फोर्स नहीं करनी पड़ती, वो फ्लो में आने लगती हैं। इसलिए असली गेम ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, असली गेम ये है कि तुम अंदर से क्या एक्सपेक्ट करते हो। क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मेहनत का नहीं, तुम्हारे सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट होती है। और अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ सुनने वालों में से नहीं हो, तुम बदलने वालों में से हो। लेकिन रुको, अभी सबसे बड़ा सच बाकी है, क्योंकि ये सारी हैबिट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तब तक बेकार हैं जब तक तुम एक हिडन ट्रिगर को एक्टिवेट नहीं करते, सेल्फ इमेज लॉक। सोचो, तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल लिमिट सेट है, एक इनकम लिमिट, एक कॉन्फिडेंस लिमिट, एक सक्सेस लिमिट, और जैसे ही तुम उस लिमिट को क्रॉस करने लगते हो, तुम खुद ही अपने आप को नीचे खींच लेते हो, कभी प्रोक्रेस्टिनेशन से, कभी डिस्ट्रैक्शन से, कभी ओवरथिंकिंग से, और तुम समझते हो यार लक खराब है। नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वापस उसी लेवल पर ला रहा है जहां वो कंफर्टेबल है। यही रीजन है कुछ लोग बार बार सक्सेस के करीब पहुंचकर फेल हो जाते हैं। अब सवाल यह है, इस इनविजिबल लिमिट को तोड़ा कैसे जाए? रुको, यही सबसे पावरफुल शिफ्ट है, प्रूफ ऑफ एक्सपेंशन। तुम्हें अपने दिमाग को दिखाना पड़ेगा कि तुम उस नेक्स्ट लेवल के इंसान बन चुके हो। बातें नहीं, प्रूफ। छोटी छोटी एक्शंस जो तुम्हारे फ्यूचर वर्जन से मैच करती हो। जैसे अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो वैसे डिसीजंस अभी से लेना शुरू करो। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो वैसे बिहेव करना शुरू करो। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे एक्सेप्ट करने लगेगा, और फिर एक दिन तुम रियलाइज करोगे ये फेक नहीं था, ये तुम्हारा असली वर्जन था जो अब फाइनली बाहर आ गया है। लेकिन यहां एक ट्रैप है, सबसे साइलेंट, सबसे डेंजरस, वेटिंग मोड। सोचो, तुमने सब कुछ सीख लिया, सब अप्लाई भी कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम वेट कर रहे हो, जब रिजल्ट आएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब पैसे आएंगे तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा। और यही तुम्हें रोक रहा है, क्योंकि तुम अभी भी कंडीशन लगा रहे हो, और सबकॉन्शियस कंडीशन को डाउट समझता है। रुको, यही फाइनल रियलाइजेशन है, तुम्हें वो इंसान अभी बनना पड़ेगा जिसे तुम फ्यूचर में बनना चाहते हो, बिना रिजल्ट के, बिना प्रूफ के, बिना गारंटी के। क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे एक्शन से नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी से आता है, और जब आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है तो एक्शंस अपने आप अलाइन हो जाते हैं, और जब एक्शंस अलाइन होते हैं तो रियलिटी चेंज होना इनेविटेबल हो जाता है।
इसलिए तुम यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं करते, तुम खुद को कंट्रोल करते हो। और जब तुम खुद को मास्टर कर लेते हो तो यूनिवर्स को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम खुद अपनी रियलिटी बन चुके होते हो। लेकिन अगर तुम अभी भी सोच रहे हो ठीक है समझ तो आ गया पर शुरू कहां से करूं, तो रुको, यहीं पर 95% लोग फिर से फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ एक साथ बदलना पड़ेगा और यहीं से ओवरलोड शुरू होता है। फिर वही पैटर्न, 2 दिन एक्साइटमेंट, तीसरे दिन क्रैश और फिर गिल्ट, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्लैरिटी है। तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज है, इतनी सारी हैबिट्स में से शुरू कहां से करूं, और जब क्लैरिटी नहीं होती तो सबकॉन्शियस सेफ ऑप्शन चुनता है, कुछ मत करो। रुको, यही वो जगह है जहां गेम सिंपल बनता है। तुम्हें 7 हैबिट्स नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए, 1 डोमिनेंट हैबिट, एक ऐसा हैबिट जो बाकी सबको एक्टिवेट कर दे। और वो है डेली आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब हर दिन सिर्फ एक काम ऐसा करो जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को प्रूव करे, बस एक, न 10 हैबिट्स न ओवरलोड, सिर्फ एक प्रूफ। सोचो, अगर तुम राइटर बनना चाहते हो तो रोज एक पेज लिखो, अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो रोज एक डिसिप्लिन डिसीजन लो, अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो रोज एक अनकंफर्टेबल एक्शन लो। छोटा होगा लेकिन पावरफुल होगा, क्योंकि तुम अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल दे रहे हो मैं बदल चुका हूं, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग आर्ग्यू करना बंद कर देगा, वो मान जाएगा हाँ ये वही इंसान है। लेकिन रुको, अभी एक चीज बची है, सबसे अंडररेटेड, एनवायरनमेंट कोडिंग। सोचो, तुम बदलना चाहते हो लेकिन तुम उसी एनवायरनमेंट में हो, सेम लोग, सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम रूटीन, तो क्या होगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारी नई आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रही, और फिर वो तुम्हें वापस खींच लेगा। इसलिए अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो अपने एनवायरनमेंट को ट्वीक करो, छोटे चेंजेस, फोन दूर रखना, वर्क स्पेस क्लीन रखना, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस, ये छोटे नहीं है, ये ट्रिगर्स हैं जो तुम्हारे बिहेवियर को शेप करते हैं। और अब सब कुछ कनेक्ट हो चुका है, तुम्हारा आइडेंटिटी, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा एनवायरनमेंट, सब एक सिस्टम बन चुका है। तुम्हें लाइफ में वो नहीं मिलता जो तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें वो मिलता है जिसके लिए तुम खुद को ट्रेन करते हो। और ट्रेनिंग मोटिवेशन से नहीं होती, ट्रेनिंग रेपिटेशन से होती है। हर दिन छोटा स्टेप, सेम डायरेक्शन, बिना रिजल्ट देखे, क्योंकि जिस दिन तुम रिजल्ट के बिना भी एक्शन लेना सीख जाते हो उस दिन तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और उस पॉइंट पर यूनिवर्स तुम्हें कुछ देता नहीं, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है जो तुम बन चुके हो। और अब अगर तुम सच में यहां तक आए हो तो एक चीज समझ लो, क्योंकि यही वो लाइन है जो ड्रीमर्स और अचीवर्स को अलग करती है, इंटरनल स्टैंडर्ड। सोचो, तुम अपने लिए स्टैंडर्ड क्या सेट करते हो? चलो आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, यही एवरेज स्टैंडर्ड है, और तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑपरेट करता है। लेकिन अगर तुम एक नया रूल बना दो, मैं जो डिसाइड करता हूं वो करता हूं, चाहे मूड हो या ना हो, तो तुम्हारी आइडेंटिटी इंस्टेंटली शिफ्ट होने लगती है। रुको, यही वो मोमेंट है जहां लाइफ बदलती है, क्योंकि अब तुम एक्सटर्नल कंडीशन से नहीं, अपने इंटरनल रूल्स से चल रहे हो। और जब तुम अपने रूल्स खुद डिफाइन करते हो तो दुनिया तुम्हें डिफाइन करना बंद कर देती है। लेकिन यहां एक और डीप लेयर है, एनर्जी सिग्नेचर। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम क्या फील करते हो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं, एनर्जी रीड करता है। सोचो, 2 लोग बोलते हैं मैं सक्सेसफुल बनूंगा, एक डाउट के साथ, दूसरा सर्टेनिटी के साथ। किसकी रियलिटी बदलेगी? जिसकी एनर्जी क्लियर है। इसलिए तुम्हें सिर्फ एक्शंस नहीं, अपनी इंटरनल एनर्जी भी अलाइन करनी है। कैसे? ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंस और सर्टेनिटी, ये 3 चीजें तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल देती हैं, और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो रिजल्ट्स खुद ब खुद शिफ्ट होने लगते हैं। अब सब कुछ फाइनली क्लियर है, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, सबसे ऑनेस्ट सवाल,
क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? क्योंकि चेंज कंफर्टेबल नहीं होता, चेंज इजी नहीं होता, चेंज इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन चेंज रियल होता है। और अगर तुमने आज अभी इसी मोमेंट में एक छोटा सा डिसीजन ले लिया कि मैं अपनी आइडेंटिटी बदल रहा हूं, तो समझ लो तुमने ऑलरेडी पहला स्टेप ले लिया है। बाकी स्टेप्स अपने आप फॉलो करेंगे, क्योंकि जब इंसान बदलने का फैसला लेता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती और यूनिवर्स को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम खुद ही वो फोर्स बन चुके हो जो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देता है। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, और यहीं पर पूरा खेल जीत या हार में बदल जाता है, क्योंकि तुम सब कुछ समझकर भी फिर भी पीछे गिर सकते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी ड्रिफ्ट। सोचो, तुमने 5 दिन डिसिप्लिन रखा, छठे दिन थोड़ा लूज, 7वें दिन चलो आर्ट स्किप, और बस तुम वापस पुराने वर्जन में स्लिप हो जाते हो। रुको, यही वो साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे तुम्हारी प्रोग्रेस खा जाता है। तुम गिरते एक दिन में नहीं, तुम गिरते हो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से, और सबकॉन्शियस इसे नोटिस करता है। वो बोलता है अभी भी ये वही इंसान है। इसलिए अगला रूल सिंपल है लेकिन ब्रूटल है। नेवर ब्रेक द चेन ट्वाइस। एक दिन मिस हुआ ठीक है, लेकिन दूसरा दिन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मिस मिस्टेक है, सेकंड मिस पैटर्न है, और जैसे ही पैटर्न बना तुम्हारी आइडेंटिटी रीसेट हो जाती है। रुको, अब यहां सबसे पावरफुल शिफ्ट आता है, रिकवरी स्पीड। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, तुम गिरोगे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुम गिरे या नहीं, सवाल ये है तुम कितनी जल्दी वापस उठते हो। अगर तुम जल्दी बाउंस बैक करते हो तो तुम जीत रहे हो, अगर तुम डिले करते हो तो तुम धीरे धीरे हार रहे हो। और यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और एवरेज में। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये रूल बना लिया, मैं गिर सकता हूं लेकिन रुक नहीं सकता, तो कोई भी फेलियर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन अब आता है सबसे रॉ ट्रुथ, जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। डिसिप्लिन इज बोरिंग। हाँ, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस रिपीट रिपीट रिपीट। और यही 99% लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें थ्रिल चाहिए। लेकिन रियल सक्सेस थ्रिल से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। और जब तुम बोरिंग कंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम डेंजरस बन जाते हो। रुको, अब एक लेयर सबसे डीप, सेल्फ रिस्पेक्ट लूप। सोचो, जब तुम अपना वर्ड खुद से तोड़ते हो तो क्या होता है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है, और फिर तुम खुद को सीरियसली लेना बंद कर देते हो। लेकिन जब तुम खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाते हो, चाहे छोटा हो, तो अंदर एक सिग्नल जाता है, मैं भरोसेमंद हूं। और धीरे धीरे तुम खुद की नजर में ग्रो होने लगते हो। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है तो डिसिप्लिन इजी हो जाता है, क्योंकि अब तुम खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। और यहीं पूरा लूप कंप्लीट होता है। आइडेंटिटी, एक्शंस, रिजल्ट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी। अब सब कुछ कनेक्ट हो चुका है, कोई मिस्ट्री नहीं बची, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा, सिर्फ एक डिसीजन बचा है। अभी इसी सेकंड तुम कौन बनना चाहते हो? वो इंसान जो हर बार स्टार्ट करता है और छोड़ देता है, या वो इंसान जो धीरे चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं? क्योंकि अंत में जीत उस इंसान की नहीं होती जो फास्टेस्ट भागता है, जीत उसकी होती है जो खुद से कभी हारता नहीं। और अब अगर तुम सच में यहां तक टिके रहे हो, तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम अंदर से बदल रहे हो। लेकिन अभी एक वार बाकी है, सबसे शार्प, सबसे रियल। क्योंकि अब तक हमने हैबिट्स की बात की, लेकिन असली गेम हैबिट्स से भी ऊपर है, मीनिंग। सोचो, तुम सक्सेस क्यों चाहते हो? पैसा, फ्रीडम, रिस्पेक्ट। लेकिन अगर रीजन स्ट्रांग नहीं है तो सिस्टम कभी स्टेबल नहीं रहेगा। पहले 2 दिन डिसिप्लिन, फिर धीरे धीरे ड्रॉप, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस एफर्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। रुको, यही रूट है। अगर क्यों वीक है तो कैसे कभी काम नहीं करेगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे अंदर एक ऐसा रीजन हो जो तुम्हें मजबूर कर दे उठने के लिए, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी हो या ना हो, तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। और यही हिडन इग्निशन है, पेन कन्वर्जन। तुम्हारे पास ऑलरेडी फ्यूल है, तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, लेकिन तुम उसे इग्नोर करते हो या उससे भागते हो। जबकि उसी पेन को अगर तुम डायरेक्शन दे दो तो वही पेन पावर बन जाता है। सोचो,
हर बार जब तुम्हें डाउट आए तुम उसे रिमाइंडर बना दो, यही रीजन है मुझे बदलना है। हर बार जब तुम फेल हो तुम उसे सिग्नल बना दो, यही प्रूफ है मुझे अपग्रेड करना है। तुम भागना बंद कर देते हो और यूज करना शुरू कर देते हो, और यही ट्रांसफॉर्मेशन रियल होता है। तुम अपने सपनों के पीछे नहीं भागते, तुम अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीते हो, और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं तुम किस लेवल की लाइफ जीने वाले हो। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड है चलता है तो तुम्हारी लाइफ भी चलता है होगी, लेकिन अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं खुद से झूठ नहीं बोलता, मैं हर हाल में ग्रो करता हूं, तो तुम्हारी रियलिटी को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम एवरेज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और यही पूरा सर्कल क्लोज होता है। सबकॉन्शियस हैबिट्स, आइडेंटिटी, बिलीव्स, एक्शंस, एनर्जी, मीनिंग सब एक ही चीज की तरफ पॉइंट करते हैं, तुम कौन बन रहे हो। क्योंकि अंत में तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिलता है जो तुम टॉलरेट करते हो। और जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं एवरेज टॉलरेट नहीं करूंगा, उस दिन से तुम्हारी लाइफ एवरेज रह ही नहीं सकती। और अब सब कुछ सामने है, कोई सीक्रेट नहीं बचा, कोई एक्सक्यूज नहीं बचा। फिर भी एक सवाल तुम्हारे सामने खड़ा है, सबसे अनकंफर्टेबल, सबसे ऑनेस्ट। क्या तुम रेडी हो कीमत देने के लिए? रुको, यही वो जगह है जहां सपने टूटते हैं, क्योंकि हर कोई रिजल्ट चाहता है लेकिन प्रोसेस नहीं। हर कोई सक्सेस चाहता है लेकिन सैक्रिफाइस नहीं। और सबकॉन्शियस यही देखता है, तुम क्या बोलते नहीं, तुम क्या सहते हो। सोचो, जब तुम टायर्ड होते हो और फिर भी काम करते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो और फिर भी फोकस करते हो, जब तुम गिरते हो और फिर भी उठते हो, तब तुम अपने दिमाग को एक मैसेज भेजते हो, मैं सीरियस हूं। और जब सबकॉन्शियस मान लेता है कि तुम सीरियस हो, तब वो तुम्हारे रास्ते साफ करना शुरू करता है। लेकिन यहां एक ब्रूटल रियलिटी है, लोनलीनेस फेज। कोई नहीं बताता, लेकिन हर ग्रोथ के बीच में एक फेज आता है जहां तुम अलग महसूस करते हो। तुम्हारे पुराने दोस्त, तुम्हारी पुरानी हैबिट्स सब मिसमैच लगने लगते हैं। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मैं सही कर रहा हूं? रुको, यही प्रूफ है तुम इवॉल्व हो रहे हो। क्योंकि ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती, ग्रोथ आइसोलेट करती है, तोड़ती है, फिर रीबिल्ड करती है। और अगर तुम इस फेज में टिक गए तो तुम अगले लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम वापस कंफर्ट में भाग गए तो फिर वही साइकिल, सेम लाइफ, सेम रिजल्ट्स। अब इमेजिन करो, अगर तुम इस लोनलीनेस को प्रॉब्लम नहीं, प्रोग्रेस का साइन मान लो, तो तुम कभी रुकेंगे ही नहीं। और अब सबसे शार्प रियलाइजेशन, तुम्हारी जिंदगी एक इवेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है जो हर दिन रिपीट हो रहा है। और अगर तुमने पैटर्न नहीं बदला तो रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा। इसलिए तुम्हें परफेक्ट डे नहीं चाहिए, तुम्हें रिपीटेबल डे चाहिए। एक ऐसा दिन जो तुम रोज कर सको, बिना एक्सक्यूज, बिना ड्रामा, बस साइलेंटली इंप्रूव करते हुए। और जब तुम 100 ऐसे दिन जोड़ देते हो तो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो लाइफ ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। इसलिए ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखा रहा है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम इसे इग्नोर करोगे या एक्शन लोगे, क्योंकि अंत में तुम वही बनते हो जो तुम बार बार करते हो। और जिस दिन तुमने ये कंट्रोल ले लिया, उस दिन तुम्हारी डेस्टिनी भी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी।